ने ऐसा नहीं किया। राजा हरि सिंह ने क्या किया, उनके जो पंतप्रधान थे रामचंद्र काक ये उनके पंतप्रधान थे, जिनका मानना ये था कि अगर जनता कहती है कि पाकिस्तान में जाए तो कोई हर्ज नहीं है इनको पाकिस्तान में जाने के लिए, तो कश्मीर पाकिस्तान में चला जाना चाहिए, ये इनका मानना था। और हरि सिंह के जो मत थे उससे, हरि सिंह का जो ओपिनियन था उससे ये कॉन्ट्राडिक्ट करते थे। तो इसकी वजह से हरि सिंह ने क्या किया, इनको पद से निकाल दिया। दोस्तों रामचंद्र काक एक्चुअली पंतप्रधान थे जिनको अंग्रेजों ने पंतप्रधान बनाया था, तो ऐसे एक्चुअली हरि सिंह निकाल नहीं सकता था, बट क्या करें, ये सिचुएशन ही ऐसी थी। उनको पता था अभी ये जो ब्रिटिश है ये तो रहने वाले है नहीं, तो इनको निकाल दो। तो रामचंद्र काक जी को निकाल दिया गया और वहां पे मेहरचंद महाजन जो पंजाब के थे उनको कश्मीर में वेलकम करके उनको वहां पे पंतप्रधान बनाया दोस्तों। तो उनको कश्मीर का पंतप्रधान बनाया। मेहरचंद महाजन भारतवादी थे, उनका मानना था कि कश्मीर भारत में आए तो वही उसके लिए सही है, और पॉलिटिकली वो बहुत सही था, तो एक्चुअल में सही था। लेकिन अगर जनता की राय जाने तो वो उतना तैयार नहीं थे। पर भारत ने हमेशा ही अपना तो यही मत रखा था कि आप जनता की राय लो, शेख अब्दुल्ला जी को छोड़ो, उनको आपने पकड़ के रखा है, उनको छोड़ो, अगर ये सब चीजें आप करते हो तो हम सोचेंगे कि क्या कर सके। तो दोस्तों यही चलता आ रहा था, शेख अब्दुल्ला जी को छोड़ना, यही भारत की राय थी। जो मेहरचंद महाजन थे जो पंतप्रधान थे, उन्होंने भी भारत से मिले, भारत के पंतप्रधान जी से मिले, सरदार वल्लभ भाई जी से मिले, माउंटबेटन जी से मिले, लेकिन हर एक ने यही बताया कि आप शेख अब्दुल्ला को छोड़ दो। शेख अब्दुल्ला अगर बाहर आने के बाद कहते हैं कि हमें भारत में जाना है तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शेख अब्दुल्ला जी को अंततः राजा को शेख अब्दुल्ला जी को छोड़ना पड़ा। तो 29 सितंबर 1947 को शेख अब्दुल्ला जी जेल से बाहर आए। जैसे शेख अब्दुल्ला जी जेल से बाहर आए, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया दोस्तों। ये स्टेटमेंट कहा जाता है कि उन्होंने किया कि बोलते कि अगर कश्मीर भारत में विलीन हो या पाकिस्तान में विलीन हो या स्वतंत्र रहे, ये चीज जो है, ये निर्णय जो है, ये राजा नहीं लेगा, ये निर्णय लेगी जनता की चुनी हुई सरकार। तो उन्होंने डिमांड किया दोस्तों कि कश्मीर में जनता की सरकार पहले बनेगी, राजा को निकाल दो, जनता की सरकार पहले बनेगी, और फिर ये जनता की चुनी हुई सरकार जो है ये डिसीजन लेगी कि हमें कश्मीर में जाना है, स्वतंत्र रहना है, या फिर भारत में जाना है। और दोस्तों अगर आप इनके पूरे भाषण देखें, अगर आप इनके पूरी जीवनी अगर देखें, तो आपको समझ में आएगा जो शेख अब्दुल्ला थे उनका मानना यह था कि कश्मीर एक स्वतंत्र देश, एक कश्मीरियत जो उनकी है वो बनी रहे, तो ये उनका मानना था। तो उसके लिए उनका पहले से ही प्रयास चल रहा था, और ये भारत को भली भांति पता था कि जो शेख अब्दुल्ला है ये इनका अप्रोच कहां तक है, कहां पे है। तो शेख अब्दुल्ला उसी हिसाब से सोच रहे थे, तो यही पॉइंट ऑफ व्यू आगे वो लेके जाएंगे। दोस्तों ये जो शेख अब्दुल्ला थे, ये इनका कश्मीर की जो घाटी है इधर ही उनका ज्यादा वर्चस्व था। बाकी जो बचा हुआ प्रदेश है जो अभी मैप में आप देख रहे हो, ये बचे हुए प्रदेश पे उनका उतना कंट्रोल नहीं था। जो कश्मीर की घाटी है वहां पे उनका कंट्रोल था। और अगर आप जो पाकिस्तान की तरफ का अगर कश्मीर का भूभाग देखे, जहां पे मुजफ्फराबाद वगैरह वो सब पार्ट है, तो वहां की जनता जो थी वो कश्मीरी जो घाटी की जनता है उनसे अलग थी। वो भी मुसलमान थे लेकिन अलग थे, और वो पंजाबी मुसलमान थे। और दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पाकिस्तानवादी थे। तो दोस्तों वो समय ये था, आज के तारीख में हम पाकिस्तानवादी और भारतवादी ये दोनों अलग गट करते हैं, लेकिन वो समय के बारे में सोचिए जब एक्चुअली डिसीजन हो रहा था कि भारत में कौन सी चीज आएगी, पाकिस्तान में कौन सी चीज चली जाएगी। तो शेख अब्दुल्ला भी जानते थे कि वो उधर की जनता पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये जो जनता है ये पहले से ही पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी। तो पाकिस्तान ने वहां से कश्मीर पर दबाव बनाना चालू किया। तो पाकिस्तान ने पहले वहां का जो भूभाग था वहां से जो भी रास्ते आते, दोस्तों अगर ये पूरा ज्योग्राफी अगर देखो तो आपको समझ में आएगा, जो गिलगित का भाग है या फिर पाकिस्तान के तरफ का जो भाग है, वहां से कश्मीर का जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही आसान है दोस्तों। वहां पे बहुत ही समतल जगह है, वहां से कश्मीर का ट्रांसपोर्ट बहुत ही आसानी से हो सकता है। लेकिन जो भारत की तरफ से अगर देखें तो बीच में बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, तो जहां से भारत का ट्रांसपोर्ट उतना मजबूत नहीं है। तो कश्मीर में जो 4 प्रमुख रास्ते जाते थे, जिसमें से 3 रास्ते पाकिस्तान से और 1 रास्ता भारत से आता था, तो ये 4 प्रमुख रास्तों में से पाकिस्तान के पास जो 3 रास्ते थे वो पाकिस्तान ने क्लोज कर दिए दोस्तों।
तो 3 रास्तों को क्लोज करने की वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान से आने वाला जो ट्रांसपोर्ट था वो वहां पे बंद हो गया, जिसकी वजह से कश्मीर की जो यातायात थी वो पूरी तरह से ठप हो गई दोस्तों। और ये बहुत ही गौर करने वाली बात है, इस ज्योग्राफी को समझ लो कि पाकिस्तान की तरफ से ये ट्रांसपोर्ट बहुत ही आसानी से होने वाली चीज थी। तो पाकिस्तान के तरफ से जो ट्रांसपोर्ट है वो कश्मीर को बहुत ही जरूरी था। इसलिए दोस्तों अगर ये बात समझो तो ये जो सब होने से पहले जब राजा ये सब डिस्कशन कर रहे थे कश्मीर और कश्मीर के बारे में पाकिस्तान और भारत के साथ, तब पाकिस्तान के साथ राजा ने स्टैंड स्टील एग्रीमेंट किया था दोस्तों। ये स्टैंड स्टील एग्रीमेंट क्या होता है कि अगर हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं उसके लिए हमें समय दीजिए, लेकिन हमारे जो यातायात है, हमारे जो व्यापार है वो वैसा ही बना रहेगा। तो ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट होने के बावजूद पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने जैसे शेख अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी सरकार डिसीजन लेगी, तो पाकिस्तान डर गया। उसने सोचा क्या होगा आगे जाके, तो उसने क्या कर दिया, ये तीनों रास्तों को बंद कर दिया। तीनों रास्तों को बंद करने की वजह से अभी पाकिस्तान से कश्मीर में जो भी ट्रांसपोर्ट था वो स्टॉप हो गया, जिस वजह से कश्मीर की जो जीवनावश्यक चीज़ों का यातायात थी वो पूरी तरह से बंद हो गई दोस्तों। तो ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ बन गई थी अभी तक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई थी। अभी कश्मीर पे पाकिस्तान को तो किसी भी हाल में उसको कश्मीर चाहिए था, तो वो सेना को भेजने की तैयारी कर रहा था। लेकिन दोस्तों ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस समय तक जो अक्टूबर 1947 था, जो ये चीज चल रही है दोस्तों, ये बात समझ लो कि उस समय तक कश्मीर में उस समय तक भारतीय सेना, जो भारत और पाकिस्तान दोनों की सेना थी, क्योंकि पार्टीशन हो गया था, तो भारतीय सेना का विभागीकरण नहीं हुआ था दोस्तों। भारतीय सेना का पार्टीशन नहीं हुआ था। भारतीय सेना अभी भी अंग्रेजों के कमांड में थी, अंग्रेजों के साथ थी। तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन थे जो वहां के भारत और पाकिस्तान के वाइसराय थे, इनके अंडर ही ये सेना थी। और जो रॉबर्ट लॉकहार्ट थे वो इंडियन सेना के सेनापति थे, और जो फ्रैंक मैसिवेरी थे वो पाकिस्तान सेना के सेनापति थे। तो दोस्तों दोनों सेना, जो भारत और पाकिस्तान की सेना है, इनके सेनापति दोनों ही ब्रिटिश थे, और उनका जो मेन ऑफिसर थे वो भी ब्रिटिश थे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन किसी भी हालत में भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं चाहते थे, क्योंकि दोनों तरफ उनकी ही सेना थी और अपनी सेना में युद्ध वो कभी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने कभी भी पाकिस्तान को सेना नहीं दी, ये दोस्तों फैक्ट है। तो फिर पाकिस्तान ने 1947 में हमला कैसे किया? तो क्या हुआ था दोस्तों, भारत के जो जिन्ना थे पाकिस्तान के, उन्होंने जो पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष थे उस समय के, फ्रैंक मैसिवेरी, उनके अंडर जो काम करते थे उनको बोला गया, उनका नाम है जनरल अकबर खान। तो ये जो जनरल अकबर खान थे, इनको हाथ में लेके इन्होंने वो जो सरहद प्रांत था, जो अपनी बॉर्डर लाइन है कश्मीर की, वहां के जो लोग थे, वहां पे पठानों की टोलियां थी, तो ये जो उनको कबालिये कहा जाता था, तो इन लोगों को प्रशिक्षित किया दोस्तों ये अकबर खान जी ने, और उनको प्रशिक्षित करके उनकी सेना बनाई, और इस सेना को आदेश दिया कि वो कश्मीर पर हमला करे। और दोस्तों ये जो बौखलाहट थी उसमें 22 अक्टूबर 1947 पे कश्मीर पर हमला किया गया। अभी ये जो हमला था, ये जो आज आजाद कश्मीर का भूभाग कहा जाता है, वहां से हुआ कश्मीर का, क्योंकि वो जो भूभाग था, जैसे मैंने आपको बताया, वहां पे पंजाबी मुसलमान थे जो पाकिस्तानीवादी थे, तो वहां पे जो राजा था कश्मीर का, उसका कंट्रोल तो बहुत ही कम हो गया था। तो वहां से अटैक पहले स्टार्ट हुआ। अभी ये जो अटैक है जो 1947 में 22 अक्टूबर 1947 में कश्मीर पर हुआ, अभी जैसे ये अटैक हुआ वैसे जो कश्मीर का राजा था वो डर गया। अभी ये 22 तारीख को उसने अटैक किया, तो 23 तारीख को कश्मीर के राजा ने भारत से मदद मांगी। इन बिटवीन दैट जो कश्मीर में तब जो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो तैनात थे कश्मीर के लिए,
उन्होंने क्या किया, उन्होंने उरी के नजदीक वाला जो पुल था नदी का, उसको उड़ा दिया, उसको नष्ट। पाकिस्तान की तरफ से प्रशिक्षित किए गए जो हमलावर थे, पठानी टोली जो थी, ये लोग उरी के यहाँ पे ही आके रुक गए दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने किया था, जो भारतीय आर्मी के थे। और इन्होंने इस काम करते हुए इनकी मौत हो गई दोस्तों। दर्दनाक, बहुत ही बहुत की दुखद घटना हुई दोस्तों कि इनकी मौत हो गई। और ये एज पर द हिस्ट्री भारत के पहले शहीद अफसर कह सकते हैं हम लोग इनको। तो दोस्तों इनकी मौत इस पूरे प्रोसेस में हुई, और इनके इस योगदान की वजह से दोस्तों जो राजा हरी सिंह थे, वो वहाँ से जम्मू कश्मीर के कश्मीर के जो श्रीनगर में थे, वहाँ से वो निकलकर बाहर आ सके और जम्मू पहुंच सके दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था जो हमारे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी का था वो। तो दोस्तों इसी समय जो 22 तारीख को इन लोगों ने हमला किया था कश्मीर पर, 23 तारीख को कश्मीर भारत के पास मदद मांग रहा था। दोस्तों ध्यान में दो, कश्मीर अभी तक भारत का भूभाग नहीं था, कश्मीर अलग से एक संस्थान था। तो अगर कश्मीर कहीं पे नहीं है, इसका मतलब है कश्मीर एक अलग से देश है, और वो भारत की तरफ मदद मांग रहा था। तो भारत की तरफ उनकी याचना चल रही थी, और उसी समय 24 और 25 अक्टूबर तक भारत ने उनको कोई जवाब नहीं दिया दोस्तों। तो हरि सिंह उसको फॉलोअप ले रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर हरि सिंह जम्मू आ गए। जम्मू आके उन्होंने यहाँ जैसे आए वैसे उनके जो पंतप्रधान थे, जो मेरचंद महाजन, इनको इन्होंने दिल्ली भेजा दोस्तों। तो 26 अक्टूबर को इनको इन्होंने दिल्ली भेजा मदद मांगने के लिए। और दोस्तों ये जो हमारे राजा हरि सिंह जो थे, ये जब जम्मू आए तो दोस्तों एक बहुत ही मशहूर कहानी कही जाती है, आपने बहुत बार सुना भी होगा, कि हरि सिंह ने क्या कहा कि मैंने पंतप्रधान जी को तो भेज दिया है दिल्ली, और उन्होंने अपने नौकर को कहा, अपनी बंदूक दी और नौकर को कहा मैं अभी सोने जा रहा हूँ, अगर सुबह तक भारत सरकार से विलीनीकरण की बात नहीं होती है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं विलीनीकरण, तो मुझे नींद में ही गोली मार देना, और अगर कुछ नहीं, अगर एक्सेप्ट करते हैं तो उठा देना। इस हिसाब से उन्होंने कहा था, ऐसा कहा जाता है। ये दोस्तों वीपी सिंह जी ने उनकी जो किताब थी उसमें ये बात को नोट किया।